राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप अपरा एकादशी की व्रत की कहानी सुनेंगे। अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत को रखने से अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको अपरा एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या करने वाला हो या गौ हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पराई निंदा करने वाला और पराई स्त्रीगामी पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप मुक्त हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, नाप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, ये सब काम करने से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से इन सब पापों से भगवान श्री हरि की कृपा से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि क्षत्रिय अपने धर्म का त्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापाप का भागी होता है और भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत रखने से जो पुण्य प्राप्त होता है और गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष भी जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि एक समय की बात है, एक राज्य में महिध्वज नाम का राजा शासन करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला और दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और क्रूर था। वह अपने बड़े भाई महिध्वज से घृणा और द्वेष करता था। उसने अपने बड़े भाई के खिलाफ साजिश रची और एक रात उसने भाई की हत्या कर दी। उसके शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज अपनी अकाल मृत्यु के कारण प्रेत आत्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगा। फिर वह प्रेत आत्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेत आत्मा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि उनके इस व्रत का पूरा पुण्य फल प्रेत आत्मा राजा को मिल जाए, ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से राजा को अपरा एकादशी का व्रत का पुण्य फल मिल गया, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गए। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। इस कहानी को जो कोई भी कहता है, सुनता है और लोगों को सुनाता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे कृष्ण।